आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 10th क्लास का या 11th या 9th क्लास के जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम समझेंगे इतिहास की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बेसिक टाइप पर क्वेश्चंस। बेसिक जो ऑब्जेक्टिव टाइप पर जो एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें इस वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। आइए इसे समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन कौन था? इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो नेपोलियन जो था वह फ्रांस का एक महान सेनापति था। फ्रांस देश का एक महान सेनापति था। नेक्स्ट बात करते हैं, वियतनाम देश कब आजाद हुआ था? वियतनाम देश जो आजाद हुआ था वह 1945 ईस्वी में यह आजाद हुआ था वियतनाम देश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंडो चाइना किन किन देशों से मिलकर बना था? इंडो चाइना किन देशों से मिलकर बना था? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये तीन देशों से मिलकर इंडो चाइना बना था। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब हुआ था? फ्रेंच इंडो चाइना का जो गठन हुआ था वह 1887 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1887 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, कोलोन किसे कहा जाता था? कोलोन किसे कहा जाता है? या क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछा जाता है कि कोलोन से आप क्या समझते हैं? देखिए, वियतनाम देश में जो फ्रांसीसी लोग रहा करते थे, यानी वियतनाम देश पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, उन्हें ही कोलोन के नाम से जो जाना जाता था वह फ्रांसीसियों को कहा जाता था। फ्रांसीसियों को कोलोन को नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था? कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम फ्रेडरिक सॉर्यू था और ये कौन थे? तो फ्रेडरिक सॉर्यू ये एक फ्रांसीसी कलाकार थे, चित्रकार थे। फ्रांसीसी चित्रकार थे जिन्होंने 1948 ईस्वी में 4 चित्रों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला का निर्माण किया था, यानी कि श्रृंखला बनाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? क्रांति का मतलब हुआ रेवोल्यूशन, यानी कि लड़ाई, वार, युद्ध। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो यह हुई थी 14 जुलाई सन 1889 ईस्वी में हुई थी फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट बात करते हैं, श्रीलंका देश कब आजाद हुआ था? यानी कि श्रीलंका देश को आजादी कब मिली थी, यानी कि स्वतंत्र उसे कब घोषित हो गया था? कब उसे आजादी मिली थी? तो वह हुई थी 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में आजादी मिली थी। नेक्स्ट बात करते हैं, बेल्जियम देश को आजादी कब मिली थी? तो यह बेल्जियम देश की जो आजादी मिली थी 1946 में। नेक्स्ट बात करते हैं, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना जो किए थे वह 1833 ईस्वी में ज्यूसेप्पे मैत्सनी नामक व्यक्ति ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, ज्यूसेप्पे मैत्सनी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 1807 ईस्वी में जिनेवा शहर में हुआ था ज्यूसेप्पे मैत्सनी का जन्म, जो कि यह इटली देश में है। इटली देश में हुआ था जन्म। नेक्स्ट बात करते हैं, टोंकिन फ्री स्कूल कब खोला गया था? टोंकिन फ्री स्कूल जो खोला गया था वह वियतनाम देश में सन 1907 ईस्वी में खोला गया था। फ्रांसीसियों द्वारा खोला गया था, क्योंकि वियतनाम देश पर ऑफिशियली जो कब्जा था वह फ्रांसीसियों का कब्जा था। नेक्स्ट बात करते हैं, हुआ हाओ आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? कब हुआ था? हुआ हाओ जो आंदोलन था वह 1939 ईस्वी में यह शुरू हुआ था और इसे हुइन फूसो नामक व्यक्ति ने इसका शुरुआत किया था। मेन यह संस्थापक थे इस आंदोलन का। मुख्य किरदार में यही थे, हुइन फूसो नामक व्यक्ति। नेक्स्ट बात करते हैं, रूस के शासक को किस नाम से जाना जाता है? रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो रूस के जो शासक थे उन्हें जार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, जो भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चंस जो है एग्जाम से रिलेटेड है और मुख्य तौर से यह हिस्ट्री के लिए, यानी कि इतिहास से रिलेटेड है, इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है।
नेक्स्ट बात करते हैं रूसी क्रांति कब हुई थी। रूस जो कि एक पावरफुल कंट्री है, उसकी पहली लड़ाई कब हुई थी स्वतंत्रता के लिए, तो वह जो हुई थी वह 1917 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं चीनी क्रांति कब हुई थी। चीनी क्रांति, चीन देश की पहली क्रांति जो हुई थी वह सन 1911 ईस्वी में हुई थी और चीन देश के उस समय के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर सन यात सिंह के नेतृत्व में यह हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं निरंकुशवाद सरकार क्या है। निरंकुशवाद सरकार, सरकार की एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव न हो, यानी कि बिना दबाव के, उसे कहेंगे निरंकुशवाद दी सरकार, उसे हम कहेंगे। जिस तरह से उत्तरी कोरिया है, वहां का जो जल्लाद शासक किम जोंग निरंकुशवाद है, जैसे कि मनमानी तरीके से राजशाही को चलाना निरंकुशवाद कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोलैंड देश का पुराना नाम क्या था। पोलैंड देश का जो पुराना नाम था वह था श्याम पुराना नाम था। नेक्स्ट बात करते हैं एजेंट ऑरेंज क्या था। एजेंट ऑरेंज यह एक रासायनिक दवा थी, जिस कारण से जब फ्रांसीसियों का कब्जा था वियतनाम देश पर, तो वियतनामी सैनिक को मारने के लिए यानी युद्ध करने के लिए फ्रांसीसी सिपाही इसका उपयोग करते थे, छिड़काव करते थे, जिस कारण से एजेंट ऑरेंज एक ऐसा रासायनिक दवा था जिससे पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती थी और वियतनामी सैनिक आसानी से दिख जाते थे और फ्रांसीसियों सैनिकों का मारना इससे आसान हो जाता था, क्योंकि एजेंट ऑरेंज से छिड़काव करने पर पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती थी और जिस कारण से वियतनामी छिप कर वार नहीं कर पाते थे और वियतनामी सैनिक को आसानी से फ्रांसीसी सैनिक मार दिया करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था वह 1914 ईस्वी में हुआ था इसकी शुरुआत, और 1918 में इसे खत्म कर दिया गया। यह 4 वर्षों तक चला था। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना बेसिक जो ऑब्जेक्टिव टाइप पर जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनके इतिहास से रिलेटेड या संबंधित प्रश्न थे। तो आज के वीडियो में हमने यह जाना। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।